कमाल है भाई, कमाल है, कमाल है, कमाल है। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई क्या है, कुछ मेरे जहन पे असर तो नहीं हो गया। मैंने टीम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देख ली तो क्या कुछ जहनी तवाज़ुन खो बैठा हूँ, लेकिन बात यह है कि हमें सबसे पहले क्रिकेट को अप्रिशिएट करना चाहिए और जो टीम अच्छा खेले उसको सपोर्ट करना चाहिए। और आज टीम अफगानिस्तान किसी फ्लूक के नतीजे में नहीं जीती, कोई तुक्का उनका नहीं लगा। दे डोमिनेटेड टीम पाकिस्तान, दे डोमिनेटेड अस फ्रॉम द वर्ड गो इन देयर बॉलिंग, दे केप्ट अस अंडर द चेक। आप सोचें, द डिसीजन टू स्टार्ट द गेम विद 4 स्पिनर्स, क्या उस वक्त लग रहा था कि यार ये कैसा डिसीजन कर रहे हैं, लेकिन कैसा उसने ज़बरदस्त उनको गेम में इन रखा। आखिर दम तक आपके पास हिलने का चांस नहीं था, और जब आपने शॉट खेलने की कोशिश की आपने विकेट अपनी गंवाई। लेकिन एंड में इफ्तिखार ने और शादाब ने अच्छा रेजिस्ट किया, लेकिन आखिरी ओवर आप देख लें उसके अंदर 3 रन बने। तो बड़ा डेफिसिट था, 300 तक भी हम जाते तो शायद पॉसिबल होता। लेकिन ओवरऑल टीम अफगानिस्तान प्लेड ब्रिलियंटली। आई मीन लेट्स टॉक अबाउट देयर ब्रिलियंस फर्स्ट। सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर उन्होंने ये मेमथ टोटल, उस वक्त जबकि बॉल रिवर्स भी हो रही थी, क्या ज़बरदस्त अंदाज में उन्होंने ये खेला। और दे आर द जाइंट स्लेयर्स। अब जो टर्म्स यूज होंगी, वंस अपॉन अ टाइम इन चेन्नई, यू नो 7-1, फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड कप, क्या कमाल दिखाया टीम अफगानिस्तान ने भाई। उनके बैट्समैनों ने, क्या उनका रिजॉल्व था, क्या उनका कमिटमेंट थी, क्या उनकी फास्ट बॉलर्स को वो ऐसे खेल रहे थे जैसे अ, न जाने कोई गली मोहल्ले के क्रिकेट में बच्चे ऐसे नहीं खेलते, जैसे बच्चों को ऐसा नहीं खेला जाता जैसे वो फास्ट बॉलर्स को खेल रहे थे। हारिस रऊफ को, फिर उसके बाद शाहीन शाह को, फिर उसके बाद हसन अली, तो फिर भी छक्के तो उस पर पड़े, लेकिन निस्बतन मुझे लगा कि उसकी बॉलिंग बेहतर थी। लेकिन आप ये देखिए कि जब भी आप खेलने के कितने उनके नर्व्स में, क्या बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा होगा। जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की राइवलरी है हालिया दौर में, जो आपने देखी है जिस तरह से बढ़ती चली जा रही है, उसके अंदर पोलिटिसाइजेशन कितनी है। आप ये देखिए, वो अफगान रेफ्यूजीज़ का मामला है जिनके ऊपर हम क्रिटिसाइज भी करते हैं आज। मैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। दूसरा, आप ये देखें कि टीम अफगानिस्तान ने एंड तक अपने इमोशंस शो नहीं किए। दे वर पॉइज्ड, दे वर इन कंट्रोल, इवन द फैंस दे वर इन कंट्रोल। मतलब वो सुकून में थे, वो चाहते थे कि एक दफा हो जाए वो अनहोनी। मतलब एक आपके दिल में होता है ना कि क्या ये हो पाएगा। सोचें, जब 40-42 रन आपके रहते हैं और उस वक्त आप सोच रहे हो कि क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा, और आप अंदर ही अंदर अपने आप को डाउट करते हैं कि नहीं यार, इससे पहले नहीं हो पाया तो अब कैसे हो पाएगा। हमारे साथ हुआ ना, इंडिया के अगेंस्ट हमें क्या हो जाता है। हमारे साथ यही होता है कि जी 5 बार नहीं हुआ तो छठी बार कैसे चेंज होगा, 6 बार नहीं हुआ तो 7वीं दफ़ा हम कैसे हरा देंगे, 7 दफ़ा नहीं हुआ तो इसी तरह करते करते 8-0 हो गया। लेकिन अफगानिस्तान ने वो चैलेंज कर दिया पूरा। दे आर द जाइंट स्लेयर्स। और ऐसा कहा जा रहा था कि अफगानिस्तान एक आध किसी टीम को टॉपल कर देगी। और इंग्लैंड की हार के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद वो जो होना था वो हो गया, लेकिन अगेंस्ट पाकिस्तान दे वोंट बी एबल टू डू इट, वी वर द फेवरेट्स। लेकिन जो उनकी स्पिन बॉलिंग थी, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, ट्रूली रिमार्केबल। अब जनाब आ जाते हैं अपनी टीम की कारकर्दगी पर। तो मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आई एम श्योर आप बड़ी गुस्से में होंगे, आप बड़ी परेशानी में होंगे, आपको रंज होगा, ज़ाहिर है मैंने भी वो दर्द फील किया। लेकिन मुझे ज़रा अपने दिल की गहराइयों में झांक के ये बताइए कि इस कैप्टेंसी पे, इस बॉलिंग पे, इस फील्डिंग पे और इस बैटिंग पे, क्या आप डिज़र्व करते हैं कि आप ये मैच जीतते हैं? खुदा का वास्ता है, ये मुनाफत छोड़ के सही मायनों में मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि आप वर्ल्ड कप जीतना तो दरकिनार, खेलने के भी हकदार हैं? पाकिस्तान को तो क्वालिफायर्स खेलना चाहिए था, और आई एम श्योर कि अगर वेस्ट इंडीज भी होती तो दे वुड हैव परफॉर्म बेटर। बैटिंग आप देखिए, इतने चांसेस से भरी बाबर आजम की इनिंग्स, और जब मारने के लिए गए तो उस बॉल पर उस यंगस्टर को विकेट दी जो कि उसकी एक फ्लॉप बॉल थी, जो एक बैड बॉल था, उसके ऊपर विकेट दी उसको। इमामुल हक, ब्रदर, आई हैव सपोर्टेड यू इनफ, लेकिन व्हाट वर यू डूइंग। मतलब जिस बॉल पे लोग छक्के मार रहे होते हैं वो बॉल आपकी मिड ऑन से आगे नहीं जा रही। व्हाट इज रॉन्ग विद यू। फिर जो स्टार्ट ले रहे थे वो कैपिटलाइज नहीं कर रहे। शादाब प्लेड वेल, बट एंड में क्या हुआ, ही जस्ट प्लेड द इनिंग्स एंड दैट्स अबाउट इट। सऊद शकील 25-30, 25-30, 25-30, व्हाट इज दिस।
रिजवान चलो बाकी मैचेस में खेल लेता है, लेकिन यहाँ पर आते साथ ही सुई, आते साथ ही सुई। फील्डिंग में यार, आई मीन आखिर में जाके जब 10 ओवर रह गए थे, तो शायद आपको लगा कि आपके जहन में शायद ये था कि हम तो अफगानिस्तान से हार ही नहीं सकते यार, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन हो गया ना भाई, कैसे? मतलब एक चौका छूटा, दूसरा चौका छूटा, तीसरा चौका छूटा, मतलब यार इतनी स्लॉपी फील्डिंग। कोई इंटेंट ही आपकी नजर नहीं आ रही थी कि जैसे आपने इतना हल्का लिया हुआ था कि सब कुछ हो पाएगा, सब कुछ हो जाएगा। फिर इतनी डेस्परेशन के वो जो रिव्यू लिया था, वो क्या था यार? फिर जब आपको फास्ट बॉलर्स रन रोक के दे रहे हैं, फास्ट बॉलर्स प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, दूसरे एंड से शादाब को ले आओ। शादाब भाई ने फिर 10-11 रन खा लिए। फिर उसके बाद अगले एंड से उसामा मीर को ले आओ, एक जाने फास्ट बॉलर। फिर वो जो प्रेशर क्रिएट होता था वो जी उसामा मीर साहब पे। फिर आगे बढ़ के उसने शॉट खेलने की कोशिश की, वो एज निकला, इट वाज अ डिफिकल्ट चांस, बट यू शुड हैव गॉट इट। मतलब देयर इज नो एक्सक्यूज यार। अगर आप लाए थे तो रिजवान शुड हैव कॉट द कैच। और मुझे ये बताइए कि जो लोग अब यहाँ पर बाबर आजम साहब की सपोर्ट में बात कर रहे होंगे या पाकिस्तानी टीम की बात कर रहे होंगे, मैं तो कहता हूँ अभी उनको पैक करके वापस भेज देना चाहिए। मुझे ये बताइए कि लीग्स 2 खेलने की इजाज़त है इनको, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने पैसे अपने बढ़ा लिए, 45 से 50 लाख सिर्फ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के इनको मिलेंगे। जो बाकी जो अर्निंग्स होंगी क्रिकेट बोर्ड की, उसके अंदर से भी 7 या 8% या कितना परसेंट इनको मिलेगा। यानी कि लमसम करके जो कैटेगरी ए के प्लेयर हैं, जिनमें रिजवान है, जिसमें शाहिन शाह अफरीदी है, बाबर आजम है, वो करीबन 1 करोड़ रुपए कमाएंगे। जो स्पॉन्सर से लीग से पैसे हैं वो अलग है, 1 करोड़ रुपया सिर्फ यहाँ से पर महीने कमाएंगे। दूसरे इससे बी कैटेगरी के खिलाड़ी 70 लाख कमा लेंगे। उनके भी लीग्स के पैसे अलग हैं, स्पॉन्सर्स के पैसे अलग हैं, बाकी मैच फी अलग है, जो कि एक एक मैच की 8 से 10 लाख है। उसके अलावा सिर्फ यही नहीं है, दिस इज देयर वन जॉब टू डू। भाई आई एम एन एंकर पर्सन, मुझे मेरा इदारा पैसे देता है उस काम को करने के लिए जिसके इन्होंने हायर किया है। ये नहीं होता कि मेरी कोई वहां पर तरबियत चल रही हो रोज। हर रोज मुझे एक बंदा बताए कि जी आपने ये सवाल कैसे करना है। हर रोज एक बंदा बताया कि जी आपने खूबसूरत कैसे दिखना है। चलें जी आपको जिम भी करवा के देते हैं। आपको फिट नजर आना चाहिए यार। रोजाना आपके अल्फाज को नोट करके आपकी तस्हीह करना ये रोज नहीं होता। कुछ गलत हो तो फिर ऐसा हो सकता है, लेकिन एक दफा एक बंदा सेट है, आई नो माई जॉब, वाई कांट दे हैव जस्ट वन जॉब टू डू, टू स्टे फिट एंड टू प्ले क्रिकेट, टू शो सम अर्जेंसी। मतलब आप वहां पर खड़े हो, आपको जब रन रोकने हैं, यानी कि आपका ये नहीं है कि आपने कोई 100, कोई मतलब पता नहीं कितनी, कोई 150 रन रोकने हैं 40 बॉलों पे, जो आपने सारे फील्डर बाउंड्री पे भेजे हैं। भाई ये सिंगल्स और डबल्स, सिंगल्स को जिस तरह से डबल में वो कन्वर्ट कर रहे थे, वो आपने नहीं देखा, वो इंटेंट नहीं नजर आई। आप तो यहाँ पर रन लेने से ही कासिर थे भाई। फिर उसके बाद एज ऑफ द सर्कल आपने फील्डर खड़े किए हुए हैं, और वो क्या हो रहा है कि जी सिंगल आराम से बन रहा है। इतने पैसे होने के बावजूद इस पाकिस्तान जैसे पसमानदा मुल्क में, उसके बाद क्या है? आपके पास बैटिंग कोच अलग है, हेड कोच अलग है, बॉलिंग कोच अलग है, फील्डिंग कोच अलग है, फिर फिजियो अलग है, न्यूट्रिशनिस्ट अलग है, डॉक्टर्स अलग हैं, जिम का सेटअप, फिजिकल फिटनेस का सेटअप वो अलग है, उसके लिए सब तमाम तर मौके मौजूद हैं। बीमार हो जाएं तो रीहैब मौजूद है, जख्मी हो जाएं, इंजरी हो जाए तो पाकिस्तान समेत लंदन से लेके हर जगह आपको इलाज की सहूलियात मौजूद है। काम क्या है भाई आपका? दिस इज वन जॉब दैट यू हैव टू डू, एंड आई एम श्योर, आई एम नॉट कंपेयरिंग आवर सेल्फ टू द माइटी इंडिया। मैं तो आपको कंपेयर कर रहा हूं भाई, किससे? अफगानिस्तान से। आई एम श्योर कि उनके सेटअप में भी इतने पैसे उनके लिए नहीं होंगे, इतनी कमाई उनकी नहीं होगी। And we should shut the fuck up with these comparisons with Virat Kohli and all. Kohli is a world class batter, yaar.
ही स्कोर्ड 95 इन द लास्ट मैच। उससे पहले उसकी सेंचुरी, उसके पहले उसके रन, सिर्फ पाकिस्तान के अलावा बाकी सबके खिलाफ वो चला। वो इंटेंट के साथ खेल के मैच विनर खिलाड़ी है। 22 साल की उम्र से लेके 35 साल का हो गया है, अब तक वो मैच के विनर खिलाड़ी है। 49वीं वनडे सेंचुरी होने वाली थी। यहाँ पर 10 मैच कोई खेल लेता है। कभी अहमद शहजाद जो है वो बाबर आजम, अहमद शहजाद कभी विराट कोहली के कंपैरिजन का है, कभी उमर अकमल विराट कोहली के कंपैरिजन का है, कभी कोई और। अब बाबर आजम आ गया। यार मैं लिटरली बताऊं, इट वुड बी वेरी सेल्फिश ऑफ मी, मैं दिल ही दिल में पता है क्या सोच रहा था, कि पाकिस्तान मैच तो नहीं जीत सकता यार, ये इब्तदाई मैच है। चलो ऐसा हो जाए कि बाबर आजम जो है ना, कम से कम स्टैट्स पैडिंग ही शुरू कर दे, सेंचुरी बनाना शुरू कर दे, कम से कम उसका रिकॉर्ड तो हो। कम से कम विराट कोहली से अच्छा खेल जाए, सेंचुरीज बना जाए। फिर रिजवान ने रन के, मैंने कहा यार रिजवान चल जाया करे यार हर मैच में। मतलब इस हद तक के कोई ना कोई तो हमारा रिकॉर्ड नजर आए। बॉलिंग फ्लॉप, बैटिंग मीडियोकर, फील्डिंग थर्ड क्लास, एंड देन वी एक्सपेक्ट अस टू विन द वर्ल्ड कप। इमाम भाई का वजन ऐसा बढ़ता जा रहा है, अभी तक ऐसा लग रहा है जैसे वो एक फुटबॉल वहां पर घूम रहा होता है। वाई? किसी को ये नजर नहीं आता? अब बोलेंगे प्रोटीन डाइट। खैर, इन दी एंड, वेल प्ले टीम अफगानिस्तान। आई एम श्योर कि यू विल प्ले गुड क्रिकेट, और मुझे लगता है कि आप, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी वे यू गो एज अ टीम, बट यू